हैं देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब जयपुर दिल्ली रोड पर सफर करना महंगा हो गया है। एनएचआई ने जयपुर दिल्ली रोड पर टोल 12% तक बढ़ा दिया है। मनोहरपुर, दौलतपुरा, शाहजहांपुर टोल पर बढ़ी हुई नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी। इससे पहले 1 जुलाई से अजमेर आगरा रोड पर टोल की दरों में इजाफा किया गया था। एनएचआई की ओर से टोल की दरों में इजाफा करने का सीधे असर चौपहिया वाहनों पर पड़ेगा। उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा टोल चुकाना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से संवाददाता पवन राजपूत सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक तो आम आदमी पर पहले से ही महंगाई की मार पड़ रही थी, अब एनएचआई ने भी एक और झटका आम आदमी को दिया है। टोल टैक्स की जो दरें हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। इस बार जयपुर दिल्ली रोड पर अब सफर करना और महंगा हो गया है। कितनी दरें बढ़ाई गई हैं? जी, भानु दीक्षित, बिल्कुल मैं बता दूं, कहीं न कहीं जिस तरह महँगाई डायन ने लोगों की जेबों के ऊपर काफ़ी असर डाल रखा है, क्योंकि जिस तरह से आमजन बेहाल है, वही बात की जाए तो एक और मार झेलनी पड़ेगी। बीते दिनों की बात करें, जिस तरह डीज़ल पेट्रोल ने लोगों की जेबें खाली की थी, तो कहीं न कहीं काफ़ी लोग परेशान हुए थे। अब फिर से एनएचआई इसकी कोड में खाज का काम करने का शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरह से आज देर रात से यानी कि 12 बजे से ये दरें लागू कर दी जाएगी। बात करें तो छोटे वाहन है उनके ऊपर 10 रुपए से बढ़ोतरी लेकर और कॉमर्शियल वाहनों पर 65 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। तो कहीं न कहीं हाईवे के ऊपर अब सफर करना काफी महंगा हो गया, क्योंकि जिस तरह से हर वर्ष की भांति एनएचआई जो अपने दरें बढ़ाती है, तो वो उसी तरह अब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये नोटिफिकेशन का देर रात्रि जो दरें बढ़ाई गई है वो 12 बजे के बावजूद शुरू हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हाईवे के ऊपर सफर करना एक बार फिर से लोगों की जेब के ऊपर काफी असर डालेगा। जी भानु दीक्षित। जी बिल्कुल, लोगों की जेब पर तो ये असर डालेगा ही, लेकिन क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान एनएचआई की तरफ से आया है कि आखिर क्यों ये दरें बढ़ाई गई हैं? इसके पीछे का कारण बताया गया है? जी, बिल्कुल भानु दीक्षित, बता दूं मैं आपको, जिस तरह से हर वर्ष की बात जो महंगाई को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार एनएचआई के द्वारा जो ये दरें बढ़ाई जाती है, उसी के तहत यानी कि हर वर्ष सितंबर महीने के शुरुआत के अंदर ये दरें अपनी बढ़ा दी जाती है। तो उसी तरह आज इस बार भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले तो आमजन लोगों के ऊपर जो जिस तरह से तेल ने असर डाला था, लोगों का बेहाल हुआ था, क्योंकि जिस तरह से परेशानी बढ़ी थी और महंगाई से काफी मार पड़ी थी, तो वहीं कहीं न कहीं अब एनएचआई ने फिर से दोबारा से महंगाई की मार झेलने को लिए विश कर दे, क्योंकि जिस तरह से एनएचआई रोड के ऊपर सर्विस यानी कि सफर करना काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से 10 रुपए से लेकर और 65 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई। जी जी भानु। पवन, इस महंगाई के बाद, इन दरों के बढ़ने के बाद क्या किसी का विरोध भी सामने आया है, स्थानीय लोगों का या किसी जनप्रतिनिधि का? जी, बिल्कुल भानु दीक्षित, बता दूं, जो महंगाई ये एक तो महंगाई से लोग वैसे ही तरह-तरह है, वही बात की जाए तो जिस तरह से लगातार ये दरें भी बढ़ोतरी होना कहीं न कहीं कोड के अंदर खाद का काम करे, क्योंकि आमजन की जेबें ढीली हो रही है। क्योंकि जिस तरह से इस महंगाई में अब बात करें तो जैसे-जैसे एनएचआई के ये जो रेट लागू कर दिए, 65 रुपए जो कमर्शियल वाहन है उनके ऊपर बढ़ोतरी की गई है, उससे कहीं न कहीं एक बार फिर से महंगाई का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता था, अगर जिस तरह डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी होती, तो लोगों के ऊपर, आमजन के ऊपर जब इसका बोझ बढ़ना शुरू हो जाता, तो कहीं न कहीं एक बार फिर से बोझ और बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये महंगाई की मार देखने को मिल रही है, वहीं लोगों का भी विरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है उसके अंदर भी काफी कोरोना ने जो मार दी थी, वहीं बात करें तो डीजल पेट्रोल की भी मार है। वही बात करें तो अब फिर से एनएचआई के द्वारा ये जो महंगाई टोल टैक्स के अंदर दरों में बढ़ोतरी करना, तो कहीं न कहीं एक और बार फिर महंगाई की मार है। जी भानु। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए।